नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 का प्रश्नमाला एक समुच्चय इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपका हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। देखो, ये सवाल नंबर 2 है और इससे पहले का वीडियो हम पिछले वाले वीडियो में इसका पहला सवाल और बाकी का विवरण बता चुके हैं। देखो, इसमें ये सवाल नंबर 2 है और ये दे रखा है कि ये ए समुच्चय है और ये इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें ये प्रतीक बनना है। इन प्रतीक का मतलब है सदस्य है और सदस्य नहीं है, सदस्य है और सदस्य नहीं है, ये इसके अंदर बनना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ 5 है। ये 5 इस समुच्चय ए के अंदर विद्यमान है, तो यहाँ हमें बनना है कि ये इसका सदस्य है। अब ये 8 है, 8 इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ हमको बनना है सदस्य नहीं है। इसी प्रकार से इन सबको बनना है 0 भी इसका सदस्य नहीं है और 4 इसमें मौजूद है, तो ये इसका सदस्य है और 2 भी इसका सदस्य होगा और 10 ये इसका सदस्य नहीं है। ये अपना सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर इनको रोस्टर रूप में लिखना है। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया इसमें। अब देखो, इनको रोस्टर रूप में कैसे लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले हम इधर ये समुच्चय का जो नाम है ए, ये तो लिख देते हैं। इसके बाद में इधर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और मंझला ब्रैकेट लिखने के बाद में यहाँ जो ये विवरण दिया गया है, इसका एलिमेंट तो इसका x है, लेकिन इसकी जगह ये जो विवरण है, इस विवरण में से हम देखेंगे इसमें लिखा है x एक पूर्णांक है, मतलब होल नंबर है। x एक पूर्णांक संख्या है, इसकी जगह हमें -3 तो x से छोटा है और 7 x से बड़ा है, अर्थात -3 भी इस x की जगह नहीं आएगा और ये 7 है, ये भी इसकी जगह नहीं आएगा। इनके बीच की संख्याएं लिखनी है, अर्थात -3 से बड़ा है -2, -1, 0 और इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्याएं इसके अंदर आएगी। ये इसका रोस्टर रूप हो गया। इसी प्रकार सवाल नंबर इसके 2 में b के इक्वल टू में है, यह लेनी है संख्या x है कि जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या हो। अब प्राकृत संख्या आप जानते हो शुरू किससे होती है। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 से शुरू होकर के 6 से कम रखनी है, अर्थात 2, 3, 4, 5 तक की इसमें रखनी है। इस प्रकार ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसका भाग नंबर 2। अब 3 में देखो, x एक 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, इसमें 2 अंक आने चाहिए। अब प्राकृत संख्या तो आप देखते हो 1 से शुरू हो रही है, लेकिन हमें इसमें 2 अंकों की लेनी है। तो 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या शुरू कहां से होगी? 10 से, 11, 12, इस प्रकार इससे शुरू होकर के ये चली जाएगी 99 तक। क्योंकि 99 के आगे जब जाएगी तो उसमें आएंगे 100 और 100 के अंदर 3 अंक हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर होगा। अब डी नंबर है, इसमें लिखा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या भी हो और 60 की भाजक भी हो, अर्थात उसमें उस संख्या में खुद में किसी का भाग नहीं जाए और उसका भाग 60 के अंदर जाना चाहिए। तो जैसे मान लो 2 है, अभी 1 है, 1 को न तो अभाज्य मानते हैं और न 1 को भाज्य मानते हैं। 1 केवल विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये अभाज्य, उसमें अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे इसको। तो ये शुरू होता है 2 से, तो 2 है, 2 अभाज्य भी है और 2 का भाग 60 में भी जा रहा है। इसी प्रकार 3 है, 3 भी अभाज्य है और 3 का भाग 60 में जा रहा है। अब 60 में 4 का भाग भी जाएगा, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 5 है,
5 का भाग 60 में जा रहा है और 5 अभाज्य है, क्योंकि 5 में 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 5 अभाज्य है। इसके बाद में 6 का भाग जाएगा इसमें, लेकिन 6 भी भाज्य हो जाएगी। 7 का भाग 60 में जाएगा नहीं, 8 का 60 में जाएगा नहीं, 9 का भी नहीं जाएगा, और 10 हो गई भाज्य संख्या। इस प्रकार 11, 12, 13, 14, 15 में जाएगा तो लेकिन 15 भाज्य हो जाएगी। 16, 17, 18, 19, 20 में भाज्य संख्या हो गई। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में भी 30 भी भाज्य संख्या हो गई। तो इसके बाद में फिर किसका भाग जाएगा इसके अंदर हो? 30 के बाद में 60 में किसी और का भाग जाएगा नहीं, 60 का ही जाएगा। तो 60 तो खुद भी भाज्य संख्या है, इसलिए इसका समुच्चय ये हो जाएगा। अब यहाँ है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो रोस्टर रूप में लिखना है इनको। तो इसमें क्या होता है कि एक अंक केवल एक ही बार आना चाहिए। तो जैसे टी आ गया, टी के बाद में आर आ गया, फिर आई है, फिर आ गया जी, ओ, अब ओ के बाद में एन, अब ओ दोबारा आ रहा है इसमें, एम इसमें पहली बार आ रहा है, और ई भी इसमें पहली बार ही आ रहा है, और ई के बाद में टी आ चुका, आर भी आ चुका, और वाई इसमें पहली बार है। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। इसी प्रकार से आप बेटर का स्वयं लिख सकते हो। सभी अक्षरों को एक एक बार लिखना है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 4, जिसमें हमें लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। ये जो रोस्टर रूप है, इस रोस्टर रूप को हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए हम इसको एक तो या नाम दे देते हैं। नाम हम ABC कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ मिडल ब्रैकेट शुरू कर देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे x, जहाँ की अब इस x का विवरण हमें लिखना है। समुच्चय निर्माण पद्धति में या इसका विवरण लिखा जाता है। अब विवरण लिखने के लिए इस संख्या को ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या 1 को 3 से गुणा करने पर यह आ जाएगा, फिर 2 को गुणा करने पर यह आ जाएगा, 3 को गुणा करने पर यह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यह लिखेंगे कि x बराबर 3n, x इक्वल टू 3n, जहां पर n क्या है? n बिलोंग्स टू n, अर्थात ये n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? n की वैल्यू 1 से, ये जो n है ये 1 से लेकर के और 4 तक है। इस प्रकार से ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होता है। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, 3 से 9 जाएगा, 4 से हो जाएगा 12। इस प्रकार ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। अब ये सवाल नंबर 2 है, इसको मैं बी प्रतीक से इसको बता देता हूँ। तो इसमें लिखेंगे x, जहाँ की ये कॉलन चिन्ह है, इसको जहाँ की पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, अर्थात इसमें ये हो रहा है 2 की घात n, 2 की घात इसमें n हो रही है। n का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, n का मान 2 रखते ही 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 की घात n, जहाँ n क्या है? इसमें n कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू होता है और ये चल रहा है 5 तक, क्योंकि 2 की घात जब 5 हो जाएगी तो ये 32 आ जाएगा। 2 की घात 1 करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 में 4 हो जाएगा, 3 में 8 हो जाएगा, 2 की घात 4 करते ही 16 हो जाएगा, और 2 की घात 5 करते ही 32 हो जाएगा। इस प्रकार से अब सवाल नंबर 3 लेते हैं, इसको अलग प्रतीक सी दे देते हैं और लिखते हैं x, जहां की अब x बराबर यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, अर्थात ये 5 की पावर हो रही है। तो इसमें लिख देंगे x बराबर 5 की घात n, और इसमें भी ये जो n है, ये n इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से ही हो जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा?
अब देखो ये 625 कितने बार में आ रहे हैं, एक बार में तो 5 ही होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये 4 तक हो जाएगा। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब ये देखो यहाँ पर है, इसमें लिखेंगे d बराबर सम, ये मतलब ब्रैकेट शुरू कर देंगे x, इसका समुच्चय तो x ही हो गया। अब हमें आगे इसका विवरण लिखना है कि ये क्या है। 2, 4, 6, अब आप देख रहे हो 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है और अनंत तक चल रही है। तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे जहां की x एक सम संख्या है, सम संख्या है। इस प्रकार से ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब ये रह गया इधर, तो यहाँ देखो क्या है, इसको ई से दर्शा देते हैं x, जहां की ये हो गया 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये x जहां की x बराबर n का स्क्वायर, x बराबर n का स्क्वायर। तो और n का मान कहाँ से है, n का मान इसी में बता देता हूँ। यहाँ n कहाँ से शुरू हो रहा है, n होता है शुरुआत 1 से और कहाँ तक है 10 तक। 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे 4, 3 का 9, इस प्रकार 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये इस बीच में डैश डैश है, तो इसके बीच की संख्या इसके अंदर पूर्ति कर रही है। इस प्रकार से ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला ले रहे हैं। इसमें हमें लिखना है, सूचीबद्ध करना है इनको। सूचीबद्ध अर्थात हमें वो रोस्टर प्रणाली के अंदर इसको लिखना है। तो रोस्टर लिखने के लिए आप जानते हो भाई, पहले इसमें अपन मंजिला ब्रैकेट बनाएंगे, फिर आगे ये कह रहा है x तो इसके अवयव हैं, इसमें कह रहा है एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हमें विषम प्राकृत संख्या लिखनी है, जैसे विषम होनी चाहिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या तो अनंत तक होगी, इसलिए आगे वो इसमें डैश डैश कर देते हैं। इस प्रकार से इसका रोस्टर रूप हो जाता है सूचीबद्ध रूप। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में देखो हमें इसमें लिमिट दे रखी है, इसको इसने बांध दिया है कि माइनस के 1/2 से 9/2 तक, प्लस के 9/2 तक जाएंगे। तो इसका अब आप देख रहे हो कि माइनस 1/2 के बाद भी तो 0 आएगा और 0 से लेकर के ये जाएगा कहाँ, ये 9/2 मतलब 4.5 हो गया, तो 4 तक हम जाएंगे इसमें। तो इसमें हम यहाँ अवयव लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और ये 4। इस प्रकार से ये इसका सवाल नंबर 2 हो रहा है। अब जो बाकी के जो इसमें भाग है 3, 4, 5 जितने भी है, वो आप इसी विधि से आप खुद लिख सकते हैं। तो आप इसको हल करने की कोशिश करें। अब मैं आपको सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में तो क्या है, इनका मिलान करना है, खंडों का इनका मिलान करना है। तो ये आप स्वयं कर सकते हो, तो इसकी कोशिश आप खुद करो। धन्यवाद।